हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सीविंग टेक्नोलॉजी लेवल 2 के क्वेश्चन जो कि आपके ITI, CITS एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, सीविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which test involve testing of the fabric usually for physical properties? भौतिक गुणों के लिए आमतौर पर किस परीक्षा में कपड़े का परीक्षण किया जाता है? तो इसमें क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी टेस्टिंग होती है जिसमें क्या है कि जो फैब्रिक है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। ऑप्शन ए FPT, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी TFP, ऑप्शन डी TPF। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए FPT। FPT का मतलब होता है फैब्रिक की परफॉर्मेंस या फैब्रिक का जो पैकेज है उसका टेस्ट करना। यानी कि इस परीक्षण में क्या करते हैं, फैब्रिक का जो वेट होता है, फैब्रिक का जो कलर होता है, फैब्रिक की जो सिंकुड़न की जो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो सब इसमें टेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में हम अपना उत्पादन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कपड़े की जो क्वालिटी है उसको जानने में हमें हेल्प मिलती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, FPT करते हैं, यानी कि फैब्रिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए FPT किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए FPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन बिगनिंग टू शू द प्रेशर फुट शुड बी इन विच पोजीशन? जब सिलना शुरू करते हैं तो प्रेशर फुट किस स्थिति में होना चाहिए? जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं, स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो प्रेशर फुट कैसे होना चाहिए? ऑप्शन ए रेस्ड उठा हुआ, ऑप्शन बी एट लोअर पोजीशन निचले स्थान पर, ऑप्शन बी रिवर्स्ड उल्टा, ऑप्शन डी रिमूव्ड हटाया हुआ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एट लोअर पोजीशन, निचले स्थान पर। निचले स्थान पे होगा तभी हम अपनी सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट शुड यू डू विद द बोबिन आफ्टर यू आर डन सीविंग फॉर द डे? आपके पूरे दिन सिलाई करने के बाद आपको बोबिन का क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए टेक इट विद यू, इसे अपने स्थान पर रखे। ऑप्शन बी लीव इट इन मशीन, इसे मशीन में छोड़ दे। ऑप्शन सी प्लेस इट ऑन द बोबिन वाइंडर, इसे बोबिन वाइंडर पर रखे। ऑप्शन डी क्लिक इट बैक इन मशीन, इसे वापस मशीन में क्लिक करे। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेक इट विद यू, इसे अपने स्थान पर रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेशनल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग? आलेखन के आवश्यक सिद्धांत क्या है? पूछा गया है कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए पैटर्न मस्ट बी मेड लार्जर देन द बॉडी मेजरमेंट, पैटर्न को बॉडी मापक से बड़ा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी फॉर सिमेट्रिक डिजाइन वेयर द राइट एंड लेफ्ट साइड आर अलाइक, सैमितीय डिजाइन के लिए वहां पर दाईं और बाईं ओर एक जैसे होने चाहिए। ऑप्शन सी ड्राफ्ट द प्राइमरी और बेसिक पैटर्न ब्लॉक फर्स्ट, पहले प्राथमिक या बुनियादी पैटर्न ब्लॉक का मसौदा तैयार करे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें इन सभी प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए, सभी सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो बॉडी मेजरमेंट से एक्स्ट्रा हमारा पैटर्न होना चाहिए, और जो हमारा बैक और फ्रंट साइड है वो एक जैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। और हमें जो पैटर्न बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ब्लॉक पैटर्न बनाना चाहिए। तो ये जो सभी जो प्रिंसिपल होते हैं ये हमारे ड्राफ्टिंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज फोल्ड लाइन अपेयर ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग? आलेखन के दौरान मूड़ी रेखाएं कहाँ दिखाई देती है? ऑप्शन ए सेंटर फ्रंट एज, ऑप्शन बी सेंटर बैक फ्रॉम एज, ऑप्शन सी अलोंग हेम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो जो फोल्डिंग लाइन होती है हमारी वो सेंटर फ्रंट में भी होती है, बैक में भी होती है, और जो हमारी हेम लाइन होती है वहां पे भी होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर गारमेंट इफ प्राइस ऑफ द फैब्रिक फॉर योर ऑर्डर इज 400 पर केजी एंड कंजप्शन ऑफ द फैब्रिक पर गारमेंट 200 ग्राम इंक्लूडिंग वेस्टेज। प्रति परिधान कपड़े की कीमत क्या होगी अगर आपके ऑर्डर के कपड़े की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है? इसमें पूछा गया है हमें जो हमारा फैब्रिक पर कॉस्ट, यानी हमें एक फैब्रिक की कॉस्ट
निकालनी है इसमें। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 92 रुपये, ऑप्शन बी 920 रुपये, ऑप्शन सी 9200 रुपये, ऑप्शन डी 92,000 रुपये। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 92 रुपये। इसमें क्या होगा इसको हम समझते हैं। जैसे 1 किलोग्राम फैब्रिक कॉस्ट यानी कि 1000 ग्राम फैब्रिक जो कॉस्ट होती है वो हमारी 400 रुपये है। हमें निकालनी है 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम की हमारी होगी 400/1000, यानी कि हमारी जो 1 ग्राम की वो जो कीमत होगी, कॉस्ट होगी, वो हमारी 400/1000 होगी। बट हमें निकालनी है तो 230 ग्राम फैब्रिक की कॉस्ट। तो जब हम 230 ग्राम फैब्रिक की कॉस्ट निकालेंगे तो 400/1000 इंटू 230 यानी कि 92। तो हमारे एक गारमेंट की जो कॉस्ट होगी वो हमारी 92 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज रिजर्व फॉर प्रेसिंग ऑपरेशन ऑन पार्टली कंस्ट्रक्टर गारमेंट। आंशिक रूप से निर्मित परिधान पर प्रेस संचालन के लिए कौन सा शब्द आरक्षित है। ऑप्शन ए अंडर प्रेसिंग, ऑप्शन बी आउटर प्रेसिंग, ऑप्शन सी अपर प्रेसिंग, ऑप्शन डी आउट ऑफ प्रेशर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडर प्रेसिंग। अंडर प्रेसिंग ये जो होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं जिसमें जो हम गारमेंट बना रहे हैं उसमें अलग से जोड़े जाते हैं, जुड़े नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉकेट, कॉलर, तो ये क्या होते हैं, पॉकेट और कॉलर जो होते हैं ये अलग से जोड़े जाते हैं और ये अंडर प्रेसिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिस्टम ऑफ पैटर्न मेकिंग डिपेंड ऑन ए सीरीज फिगर मेजरमेंट। पैटर्न बनाने के लिए एक प्रणाली एक श्रृंखला आंकड़ा माप पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए पैटर्न पेपर, ऑप्शन बी बेसिक पैटर्न सेट, ऑप्शन सी पैटर्न ड्राफ्टिंग, ऑप्शन डी ए टाइप ऑफ टूल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बेसिक पैटर्न सेट, बुनियादी पैटर्न सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 5 पीस पैटर्न सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्रंट, बैक, स्लीव एंड स्कर्ट फ्रंट। 5 टुकड़े पैटर्न सेट जिसमें एक फ्रंट, बैक, बाजू और स्कर्ट फ्रंट होता है। ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी ड्रैपिंग, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी बेसिक पैटर्न सेट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेसिक पैटर्न सेट। बेसिक पैटर्न सेट वे पैटर्न होते हैं जो गारमेंट बनाने के लिए बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि ये पैटर्न जो होते हैं एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम बेसिक पैटर्न सेट बना लेते हैं तो उसके बाद हम गारमेंट में डिफरेंट डिज़ाइन जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा बेसिक पैटर्न सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच पैटर्न यूज्ड एज ए कंट्रोलिंग द फिट ऑफ द गारमेंट। परिधान के फिट को नियंत्रित करने के लिए किस पैटर्न का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा गारमेंट है उसको फिट करने के लिए, उसकी फिटिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए ईज, ऑप्शन बी गारमेंट बैलेंस, ऑप्शन सी ट्रेसिंग, ऑप्शन डी डार्ट। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डार्ट। डार्ट का हम यूज करते हैं फैब्रिक को फिट करने के लिए, फैब्रिक की फिटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ मैन एंड हीज मेजरमेंट इज कॉल्ड। मनुष्य और उसके मापन के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए एनाटोमी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोमेट्री, ऑप्शन डी आर्किटेक्चर। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन और मेंट्रो का मतलब होता है मानव, यानी कि मानव मेजरमेंट, मनुष्य का मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, मनुष्य की जो ह्यूमन बॉडी जो होती है, जैसे शेप, उसकी स्ट्रक्चर, उसका प्रोपोर्शन, उन सब का मेजरमेंट लेने की एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, मानव के स्ट्रक्चर, उसकी शेप और उसके जो प्रोपोर्शन होती है वो सब उसमें इंक्लूड होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा एंथ्रोपोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फास्टनिंग इज इंट्रोड्यूस ऑन स्पोर्ट वियर एंड इंडस्ट्रियल गारमेंट। खेल वस्त्र और औद्योगिक कपड़ों पर किस प्रकार का बंधन पेश किया जाता है। यानी जो खेल वस्त्र होते हैं, जो स्पोर्ट वियर होते हैं और जो इंडस्ट्रियल वियर जो होते हैं उनमें हम कौन से फास्टनिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हुक, ऑप्शन बी बटन एंड बटन होल, ऑप्शन सी वेलक्रो, ऑप्शन डी स्नैप फास्टनिंग। तो हमारे पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्नैप फास्टनिंग, यानी कि जो हमारे टिच बटन होते हैं वो स्नैप फास्टनिंग में आते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा स्नैप फास्टनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी पार्ट शुड बी इवेल्युएटेड फॉर
परफेक्ट फिट, उत्तम फिट के लिए किस शारीरिक भाग का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए शोल्डर, ऑप्शन बी बस्ट, ऑप्शन सी नेकलाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि परफेक्ट फिट के लिए हमें शोल्डर, बस्ट एंड नेकलाइन इन सभी का मेजरमेंट जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पैडेड मीन? गद्देदार का मतलब क्या है? ऑप्शन ए हार्ड मटेरियल, ऑप्शन बी ब्रेक इजीली, ऑप्शन सी फिल्ड विद सॉफ्ट मटेरियल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिल्ड विद सॉफ्ट मटेरियल, यानी जो हमारा पैडेड यानी गद्देदार का जो मतलब होता है वो है नरम सामग्री से भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ईज अलाउंस फॉर बस्ट इन ए टाइट फिटिंग गारमेंट? एक तंग फिटिंग परिधान में बस्ट के लिए अनुशंसित आराम भत्ता क्या है? ऑप्शन ए 1 इंच, ऑप्शन बी 1.5 इंच, ऑप्शन सी 2.0 इंच, ऑप्शन डी 3.0 इंच। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड एंड मार्क क्लियरली ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग? प्रारूपण के दौरान कौन सी निर्माण विवरण और जानकारी दर्ज और स्पष्ट रूप से चिन्हित की जानी चाहिए? ऑप्शन ए प्रोवाइड मैचिंग नोच, ऑप्शन बी नंबर ऑफ पीस टू बी कट विद इच पैटर्न पीस, ऑप्शन सी नेम ऑफ इच पीस ऑफ पैटर्न, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्या पूछा गया है इसमें, जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसकी जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें क्या क्या जानकारी स्पष्ट रूप से चिन्हित की जानी चाहिए? तो हमारे ये सभी जो आंसर है वो सभी सही होंगे, क्योंकि जब हम पैटर्न बनाते हैं तो उसमें जो नोचेज लगाते हैं वो भी उसका सही होना चाहिए, उसमें कितने पैटर्न के टुकड़े बनाए गए हैं वो भी उसमें लिखा जाना चाहिए, और जो पैटर्न का जो पैटर्न पीस है उनके नाम भी उसमें लिखे जाने चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच सीम इज आल्सो नाउन एज, फ्रेंच सीवन को ऐसे किस नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए फ्लैट सीम, ऑप्शन बी मोड फ्लैट सीम, ऑप्शन सी सुपर इम्पोज्ड सीम, ऑप्शन डी बाउंड सीम। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुपर इम्पोज्ड सीम, यानी फ्रेंच सीम को हम सुपर इम्पोज्ड सीम नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हैंगर? हैंगर क्या है? वेयर यू होल्ड क्लॉथ, ऑप्शन बी वेयर यू प्रेस क्लॉथ, ऑप्शन सी टू गेट रिंकल आउट ऑफ क्लॉथ, ऑप्शन डी गैदर्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेयर यू होल्ड क्लॉथ, जहां आप कपड़े रखते हैं वो हमारा हैंगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल आर रिक्वायर्ड फॉर पैटर्न मेकिंग? पैटर्न बनाने के लिए कौन से उपकरण आवश्यक है? ऑप्शन ए पेपर कटिंग नाइफ, ऑप्शन बी रूलर, ऑप्शन सी मेजरमेंट टेप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी हम जब पैटर्न मेकिंग करते हैं तो हमें कागज काटने वाला चाकू भी चाहिए, रूलर पैमाना भी चाहिए, मेजरिंग टेप भी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय मर्चेंडाइजर? व्यापारियों द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी प्रोडक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी जो मर्चेंडाइजर है उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो कम्युनिकेशन, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, ये सभी होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। तो आज के जो अपने क्वेश्चन है सीविंग टेक्नोलॉजी लेवल 2 के, वो सभी आज कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट कीजिए। ओके, थैंक यू।